काम कर रहे हो, कोई भी काम करते, खाना बनाते हो, किसी काम को करते हो भी, उस समय भी आपका भजन चल रहा है, ये मुख्य बात है। तो आप ऐसा साधन क्या है कि भाई जैसे आप समझ के चलो भोजन बना रहे हो, अब भोजन बनाने के समय पे हम माला तो पकड़ नहीं सकते, जो कुछ कर सकते हैं मन में ही कर सकते हैं। तो आप उस समय मन पे तमाम प्रकार के विचार आएंगे, कुछ भी विचार आएंगे, जो विचार आपके अंदर शास्त्रीय चल रहा है, अर्थात जिस विचार से आपका भजन बढ़ता है, उस विचार को एकदम मन में फुरफुराहट मचेगी। बताया ना, 4 धागे हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन की फुरफुराहट से मची, कुछ आ गया, एकदम से आ गया, कहीं कोई विचार जिसका कोई मतलब नहीं, मनोराज्य भी हो जाता है, सामान्य विचार भी उड़ जाता है। अब वो आया, आपको लगता है कि आपको पहले तो ये समझना है कि यहाँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में कब तो मन है एक्टिव है, कब बुद्धि एक्टिव है, कब चित्त एक्टिव है, कब अहंकार एक्टिव है। जब वो फुरफुराहट सी मचे, ऐसी कुछ का कुछ चलने लगे, यानी वो मन एक्टिव है। जब ऐसा कुछ होने लगे अंदर कि ये गलत है, ये सही है, निर्णयात्मक, जब आपके अंदर कुछ एक ऐसा निर्णयात्मक मामला होने लगे, निर्णयात्मक सा कुछ होने लगे, समझ लीजिए कि बुद्धि, ये इस समय बुद्धि एक्टिव होगी, ये भाई ये तो गलत है, ये तो सही है, निर्णय है ना, ये तो गलत है, ये तो सही है, यानी बुद्धि एक्टिव होगी। अब जब कुछ पुरानी सी कोई चीजें उठने लगे, कुछ याद आके, कुछ कहीं का कहीं, तो वो आता है चित्त में से निकल के, संस्कार होता है, वो चित्त में स्टोर होता है, ये मेमोरी की तरह काम करता है। तो समझ लो हो चित्त काम कर रहा है। और जब किसी चीज का कुछ अभिमान होने लगे, ऐसा अभिमान होने लगे, अच्छा मैं हूं, ऐसा मतलब अहंकार है। अब इसमें हुआ क्या, भजन कैसे हुआ? ये आपने जिस समय मन को मन की तरह समझ लिया, बुद्धि को बुद्धि की तरह समझ लिया, चित्त को चित्त की तरह समझ लिया, अहंकार को अहंकार की तरह समझ लिया, उस समय आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साक्षी हो गए, यानी उनसे परे खड़े हो गए। दृष्टा हमेशा दृश्य से परे हो जाता है, दृष्टा और दृश्य मिल भी जाता है, और दृष्टा और दृश्य का भेद भी हो जाता है। यदि हम किसी चीज को पूरे साक्षी भाव से देखें तो उससे हम अलग भी हो जाते हैं। कम से कम इस लेवल पर तो काम करो, बाद में साक्षी को ब्रह्म रूप में समझना ये एक अलग चीज है, लेकिन मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार के प्रति आप इतना तो होश रखो कि ये फुरफुराहट सी मच रही है, फिर बुद्धि से भाई ये तो गलत है, ये सही है, ये बुद्धि होगी एक्टिव। जब आप, अब ये आपकी साधना चल रही है, अब उसमें क्या करना है? यदि आप केवल ऐसी करते रहोगे मन बुद्धि को, वो कुछ का कुछ अपने क्रियाकलाप जो पहले से है उनको चला रहा है, आप एक काम करो, उसको एक दिशा दो, बुद्धि का साथ लेके मन को दिशा दो। आप जो है उस समय या तो कोई ऑडियो फाइल ऐसी चला लो सत्संग की, कुछ काम करते उसको सुन सको। कई बार ऐसा माहौल होता है हम काम कर रहे, ऑडियो फाइल भी नहीं चला सकते कोई, हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं कि हम वहां कुछ चलाएं तो चलाने न दें, या फिर माहौल ही ऐसा है कि वहां हम ऑडियो फाइल नहीं चला सकते कोई। उस समय आप क्या करो? उस समय आप अपने जप को करो। नाम जो जप है, नाम माना किसी का मंत्र है कुछ, उसमें एक नाम भी तो होता है। राम एक नाम भी है और मंत्र के रूप में भी राम का मंत्र मिल जाएगा। शिव जो है नाम है, और इसमें जो चतुर्थी का प्रयोग करके शिवाय नमः हम बोलते हैं या नमः शिवाय बोलते हैं, शिवाय नमः कह दो या नमः शिवाय कह दो, ये दोनों बात एक ही है। आगे पीछे होने से व्याकरण में, संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है आई एम गुड बो, आई पहले, एम फिर सेकंड, ए फिर गुड फिर बॉय, ऐसा नहीं चलता व्याकरण में, संस्कृत में। संस्कृत में तो ऐसा चलता है कि आगे पीछे कहीं भी रख दो आप शब्दों को, जो भी आपके पद है उनको आगे पीछे कहीं भी रख दो, उनकी संगति लगाने के लिए चतुर्थी इत्यादि के ज्ञान से उनकी संगति लगती है। तो आप यदि शिवाय नमः कहोगे तो भी आपका शुद्ध है, क्योंकि शिवाय में चतुर्थी है, शिव की चतुर्थी शिवाय, जैसे राम की चतुर्थी रामाय, वासुदेव की चतुर्थी वासुदेवाय, कृष्ण की चतुर्थी कृष्णाय, चतुर्थी है उसमें। और नमः
नमः जो है चतुर्थी लगती है नमः के साथ में, नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग है। तो ये जो जब करोगे आप, व्याकरण पढ़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो सामान्य ऐसी बात आ गई, ये जो आप इस प्रकार का को करोगे तो इसमें आपको कोई दोष भी नहीं है। भोजन करते चलते फिरते आप जो है इसका जाप कर सकते हो, जब आपका चल सकता है ऐसे वासुदेवाय, जैसे वासुदेवाय, ऐसे जैसे शिवाय नमः, शिवाय नमः, ये आप इतना शिवाय नमः, क्योंकि ये जो आप जितने भी स्तोत्र देखोगे या आप सहस्त्र नाम देखोगे उनमें सब में चतुर्थी के साथ प्रणाम मिलेगा भगवान के किसी नाम का, चंद्रशेखराय नमः, ऐसे